Assalamu alaikum, dear students. How are you? I'm your English teacher. We were reading this lesson, Our Helpers, and now we are going to answer the questions from this lesson. Okay, let's do it together. Who teaches you in the school? Who teaches you in the school? आपके स्कूल में आपको कौन पढ़ाता है? ओके, कौन पढ़ाता है आपको? आपकी टीचर पढ़ाती है ना? तो हम यहाँ पे यही आंसर लिखेंगे, आवर टीचर teaches us in the school. Our teacher teaches us in the school. ठीक है, ओके। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। Who repairs cars? Who repairs cars? कार्स ठीक कौन कराता है? आपने तो पहले ही पढ़ा, कौन कराता है? यस, कार मैकेनिक। तो हम यहाँ लिखेंगे ए मैकेनिक repairs cars. Full stop. A mechanic repairs cars. कार्स कौन ठीक करता है? एक मैकेनिक, है ना? ओके, चलो आप तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। What does a dentist do? What does a dentist do? डेंटिस्ट क्या करता है? आपके दांत ठीक करता है ना? तो हम यही लिखेंगे, ए dentist takes care of our teeth. एक डेंटिस्ट जो है वो हमारे दांतों का ख्याल रखता है। अगर हमारे दांत खराब हुए होंगे तो वो उन पे ठीक करता है, दवाइयाँ देता है, वैसे प्रोसीजर्स करता है कि वो ठीक हो जाएं। या फिर दांत में दर्द हुआ होगा, पूरा ख़राब है तो बाहर निकालता है, या चेकअप करता है कि ये ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपको कैसे दांतों का ख्याल रखना, वो सब बोलता है। व्हाट डज ए मेसन डू? मेसन क्या करता है? मेसन तो बिल्डिंग्स बनाता है। तो हम लिखेंगे ए मेसन बिल्ड्स बिल्डिंग्स। ओके, मेसन बिल्ड्स बिल्डिंग्स। मेसन तो बिल्डिंग्स बनाता है। ओके, अब इससे आगे हम जाएंगे। हम ऐसी एक्टिविटीज़ तो यहाँ कर नहीं सकते हैं, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटीज़ जब हम स्कूल में जाएंगे, क्लास में होंगे, तो तब हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ए और एन के मुतालिक। ठीक है, आपको पता है एक, जैसे हम बोलते हैं ए बॉल, ए कैट। ठीक है, एक बॉल, एक कैट। तो एन का मतलब भी तो यही होता है ना, जैसे हम बोलते हैं एन एप्पल, एन ऑरेंज। ठीक है, तो फिर फ़र्क क्या है यहाँ पे और वहाँ पे? आपको पता है वॉवेल्स जो हमने पहले ही पढ़े थे, AEIOU वॉवेल्स, AEIOU। जो भी हम वर्ड वॉवेल से शुरू करते हैं उससे पहले तो हम एन ही लगाते हैं, ए नहीं लगाते। जैसे एप्पल, एप्पल का पहला लेटर क्या है? APPLE, तो पहला लेटर तो ए होता है, तो इसलिए हम एप्पल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एन एप्पल, एन एप्पल। ठीक है, और जो वॉवेल साउंड से नहीं स्टार्ट होता हो, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, जैसे पेंसिल,
PENCIL, P से स्टार्ट होता है ना, तो हम उसको ए पेंसिल बोलेंगे, एन पेंसिल नहीं बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, Aruna went to a stationery shop with her grandma. She brought a pencil and an eraser. She wanted to buy a notebook and an inkpot also. Grandma did not have enough money to buy these things. She promised her to buy them tomorrow. Grandma bought her an ice cream. It started raining. Aruna said, "There is an umbrella in the shop." She bought it and saved herself from getting wet. She returned home and finished her homework quickly. ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमने इसमें पढ़े, ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? ए स्टेशनरी शॉप, ए पेंसिल, एन इरेजर, ए नोटबुक, एन इंक पॉट, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर हमने ए और एन का यूज़ किया। देखिए जहाँ पे भी हमारा पहला जो है वॉवेल साउंड था, ई है यहाँ पे वॉवेल, आई है यहाँ पे वॉवेल, आई है यहाँ पे भी वॉवेल, यू है यहाँ पे भी वॉवेल, और यहाँ पे हमने एन लगाया, एन इरेजर, एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम। और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड थी, पी था, एस था, एन था, ए ई आई ओ यू के बगैर कोई भी साउंड था, तो वहाँ पे हमने ए लगाया। ए स्टेशनरी शॉप, ए पेंसिल, ए नोटबुक, ठीक है, ए गर्ल, ए बॉय, ए टीचर, ए स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। कल हम इसी पे और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।